पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, हमारे ये प्रार्थना द्वारा प्रभु से कितने आशीष प्रभु हमको प्रदान किया और हम कितने लोग ऐसे प्राप्त किया। बहुत तेरी लोग इसके विषय में संदेश भेजा है, फ़ोन या कॉल करके ऐसे बात किया है। प्रिय मित्रों, प्रभु हमारे परेशानियों के बीच में, दुख के समय, संकट के समय, बीमारी के समय आत्मा के अभिषेक द्वारा हमें शुद्ध करते हैं, चंगाई देता है, छुटकारा देता है। और प्रार्थना के बीच में जो जो बाधाएं, परेशानियां, जंजीर मतलब बांध कर रखा है, अंधकार की शक्ति, दुष्ट आत्मा के बंधन, ऐसे पाप का बंधन घर में हमारे साथियों के जीवन, हमारे जीवन साथी होगा और बच्चों का होगा, और ऐसे कितने बड़ा ये बाधा है। प्रभु हमारे जीवन में वे छुटकारा देता है, मुक्ति वो देता है पाप बंधनों से, मुसीबतों से, नशे के बंधन से, लड़ाई झगड़ा से, प्रभु से। इसलिए हम प्रार्थना में आत्मा मिलने के लिए सबसे ज़्यादा मुझे आत्मा चाहिए। आत्मा के अभाव में पूरा परेशानी, इसलिए चलते हैं। इसलिए आज के लिए प्रिय मित्रों, आज हम प्रेरित चरित अध्याय 13, 14, अध्याय 14 और अध्याय 15 और 16, 4 चैप्टर में इतने महत्वपूर्ण बात हमारे छुटकारा के लिए प्रभु देता है। और इसमें ये अध्याय 13 लेकर हम एक बात समझते हैं, मतलब पहले यीशु के विरुद्ध एक विद्रोही को अभी प्रभु यीशु के लिए घोषणा करने के लिए नियुक्त करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु यीशु का प्यार ऐसा है। आज दुखी होगा, आज पापी होगा, आज पराजित व्यक्ति होगा, आज बड़े दुख संकट में, ऐसे परेशानी में एकदम लोग तिरस्कार किया, डॉक्टर लोग बीमारी के कारण तिरस्कार किया, और ऐसे बुरी आदत द्वारा ऐसे सब लोग तिरस्कार किया। ऐसे व्यक्तियों को प्रभु चंगाई देता है, छुटकारा देता है, आशीष देता है, पाप क्षमा देता है। प्रभु के लिए, प्रभु की सेवा करने के लिए प्रभु नियुक्त करते हैं। इसलिए साऊल, और ऐसे साऊल फिर कितने पवित्र आत्मा साऊल द्वारा, मतलब ये अत्याचारी द्वारा, इतने बड़ा शत्रु हमारे ओपोजिट विद्रोही दे, वो ओपोजिट साइड में शत्रु पक्ष में दे, लेकिन अभी वो प्रभु के लिए, प्रभु के साथ वो कितने सेवा करते हैं। अध्याय 13 में वो जन समूह के आगे और अधिकारियों के, महायाजकों के आगे प्रभु के लिए, प्रभु की सेवा करते हैं, प्रभु के लिए, प्रभु की घोषणा। यीशु वो हमारे मुक्तिदाता वह है। वो दाऊद द्वारा, आप लोग यहूदियों से वो भाषण करते हैं। यहूदी लोग, आप लोग दाऊद को विश्वास करते हैं। यह दाऊद किसके विषय में लिखा है? वो यीशु अब हमारे बीच में आया है, और हम ये पूर्वजों के विषय में, इब्राहिम, ईसा, याकूब के विषय में हम ये यहूदी लोग विश्वास करते हैं। वही विश्वास में यीशु इब्राहिम के पिता, ईसा याकूब के पिता, वो यीशु जो प्रतिज्ञाओं में हमको प्रदान किया था, यीशु अभी हमारे बीच में है और ये घोषणा करते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए वो गैर यहूदियों के बीच में फिर अभी ये कितने फैलते हैं, ये गवाही द्वारा, ये साऊल का ये उत्साह द्वारा, उसका सेवा कार्य में इतने उत्साही है। इसलिए सबसे बड़ा कलीसिया में इतने बड़ा संत दूसरा कोई नहीं है, बड़ा संत। और घूमते सारे देश देश में जाकर इतने कठिन कष्ट, ये दुख और अत्याचार के बीच में वो गवाही देता है लोगों को। ये मुक्ति के लिए, मुक्ति का स्रोत क्या है, वो घोषणा करते हैं। और अध्याय 14 और अध्याय वो सब फैलते रहे हैं। और ये साऊल द्वारा फिर चमत्कार, रोगियों को प्रभु ये कितने शक्ति चंगाई के लिए, हमारे लिए ये चंगाई का वरदान प्रदान करते हुए प्रभु की सेवा करने के लिए प्रभु देता है, वो प्राप्त किया है। इसलिए अध्याय 15 और अध्याय
16, ये पूरा हम समय लेकर ध्यान से यह पढ़ना है। हमको पेंदुकुस्त के पर्व के तैयारी के पहले ये सब हम सीखना पढ़ना है। इसलिए कम से कम आधा घंटा इसमें लगेगा, लेकिन वो आधा घंटा नहीं होगा। लेकिन ये सब बात हम विश्वास के साथ हम स्वीकार करना। इसमें आज एक सुंदर वचन है, मतलब हमारे मुक्ति के लिए, परिवार के मुक्ति के लिए, हमारे पूर्वजों की मुक्ति के लिए, शोधक आत्माओं की मुक्ति के लिए एक सुंदर वचन है। 16 चैप्टर 16 पद संख्या 31 में, आप प्रभु ईसा पर विश्वास कीजिए। 31, आप प्रभु ईसा में विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। प्रिय मित्रों, ये संत पौलुस का एक गवाही साक्षी कैसे है हम देखते हैं। ये चमत्कारों द्वारा वो चलते हैं। इसलिए एक बड़ा दुष्ट आत्मा को निकालने, अशुद्ध आत्मा को निकालने के लिए पवित्र आत्मा से यो बल प्राप्त किया। इसके बाद इसके विरुद्ध साउल और सीलस, पौलुस और सीलस के विरुद्ध ये सारे जन समूह उठ खड़े हैं, अधिकारी लोग उठ खड़े हैं। इसलिए उसे कैदी गृह में डाल दिया। दिन भर मारपीट, अत्याचार सताते हुए शरीर पूरा थक गए हैं। रात वो कैदी गृह में संत पौलुस और सीलस दोनों क्या कर रहे हैं? आराधना स्तुति करते रहे हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए कैदी गृह के विषय में हमको बोलने के लिए बहुत बात है। मैं ऐसे कैदी गृह में, मेरा जीवन में ऐसे ये शरीर में पूरा गाँव है, मन में ऐसे गाँव है, लोग मुझे तिरस्कार किया है, समुदाय मुझे ऐसे भ्रष्ट, ऐसे एकदम मुझे अलग कर दिया है। और सभी सारे क्षेत्रों में मैं प्रभु पर विश्वास किया, लेकिन प्रभु से हर अनुग्रह ऐसे नहीं मिला और प्रभु से छुटकारा नहीं मिला। मेरे प्रार्थना व्यर्थ हो गए हैं। प्रिय मित्रों, यीशु के लिए, यीशु के सेवा करते हुए संत पौलुस के जीवन में कारागृह। इसलिए प्रिय मित्रों, हम क्या सोचते हैं? ओहो, प्रभु के लिए सेवा किया, इतने चिन्ह और चमत्कारों द्वारा उसके बीच में से प्रभु की आत्मा से अभिषेक होकर वो अपने इतना बड़ा गवाही दे, इतने बड़ा चमत्कार दे, फिर भी वो जेल में है। प्रिय मित्रों, ये दिनों में एक पति और पत्नी का ये प्रॉब्लम यह था, हम कितने सेवा करते हैं और कितने प्रार्थना किया है, क्यों हमको बच्चा नहीं है। प्रिय मित्रों, बहुत तेरी लोगों का प्रॉब्लम यह है, और क्यों मेरे घर नहीं है, आर्थिक तनाव है और समस्या है, और मुझे ऐसे प्यार करने के लिए कोई नहीं है। प्रिय मित्रों, घर घर में ऐसे एक दूसरे के विरुद्ध मुकदमा है और शब्द आवाज ऐसे उठते हैं। प्रिय मित्रों, आज जो ऐसे पड़े हुए हैं, जो ऐसे अलग हो गए हैं, जो ऐसे बहुत जटिल परिस्थिति में, ऐसे कठिन परिस्थिति में, यह पौलुस द्वारा हमें सिखाते हैं, यही जेल, यह कारागृह में स्तुति करो, प्रार्थना करो, आराधना करो। मतलब सब लोग आपके विरुद्ध होगा, आपके शरीर में ऐसे सताते हुए घाव होगा, लेकिन प्रभु आपके साथ है। उतना आपको ये शरीर में घाव और कितना आपको ये ऐसे तिरस्करण, उतना प्रभु शक्ति देता है, आत्मा के अभिषेक देता है। प्रिय मित्रों, इसलिए संत पौलुस ने क्या किया? आधी रात, हम प्रेरित अध्याय 16 पद संख्या 25 में हम पढ़ते हैं, आधी रात के समय जब पौलुस तथा सीलस प्रार्थना करते हुए ईश्वर की स्तुति गा रहे थे और कैदी उन्हें सुन रहे थे, तो एकाएक इतना भारी भूकंप हुआ कि बंदी गृह की नींव हिल गई। उसी क्षण सब द्वार खुल गए और सब कैदियों की बेड़ियां ढीली पड़ गई। खरापाल जाग उड़ा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझ गया कि कैदी भाग गए हैं, इसलिए उसने तलवार खींचकर आत्महत्या करनी चाहिए। प्रिय मित्रों, इतने बड़ा चमत्कार है। मतलब ये कारागृह में कारापाल, उसका अधिकारी, ऑफिशियल
कर्मचारी एक बड़ा पोजीशन में है, लेकिन ये कर्मचारी अभी आत्महत्या करने के लिए चाहते हैं। और कैदी लोग स्तुति और आराधना करते हैं। बंदी गृह में बंदी जो ऐसे बंधन में है, ये लोग बंदी लोग, कैदी लोग स्तुति करते हैं। और दूसरा चमत्कार है, मतलब कितने ये नोटेरियस क्रिमिनल्स, अधर्मी लोग, पापी लोग ये जेल में है, वे लोग इतने अवसर आया, दरवाजा पूरा ये लोहे का दरवाजा पूरा खुला कर ये तोड़ गया है, लेकिन ये आतंकवादी लोग, ये अधर्मी लोग वो जेल से निकालने के लिए तैयार नहीं गए। कारण क्या है? संत पौलुस और सीलस स्तुति और आराधना और गाते, स्तुति और आराधना करते हैं, गाते हैं, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। इसलिए वे लोग क्या सोचते हैं, यह जेल में हम यीशु को, ये यीशु से अनुग्रह, ये आनंद, आशीष हम पाया है, हम अभी स्वतंत्र बन गए। इनर हीलिंग, आध्यात्मिक रूप से फ्रीडम। लोग क्या सोचेगा, लोग ऐसे ये संसार में क्या होगा, इसके विषय में चिंता, टेंशन, डर कुछ भी नहीं है। वे लोग स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। इसलिए कैदी गृह में कैदी लोग स्तुति और आराधना आनंद में, लेकिन कारापाल आत्महत्या करने के लिए चाहते हैं। प्रिय मित्रों, यह आत्मा के अभिषेक जो प्राप्त किया वो कैदी गृह में रहते हैं तो वो हम आनंद है, लेकिन आत्मा के अभिषेक जो प्राप्त नहीं किया वो कितने बड़ा अधिकारी होगा, टीचर होगा, पुलिस होगा, डॉक्टर होगा, कलेक्टर होगा, मंत्री होगा। प्रिय मित्रों, आत्मा के अभिषेक नहीं है तो हम सफलता नहीं है, शांति नहीं है, आनंद नहीं है। इसलिए बहुत देरी लोगों का समस्या, मैं टीचर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं नर्स हूँ और मेरे लिए मेरे प्रार्थना करना जीवन में प्रॉब्लम है, समस्या है। कारण क्या है? आत्मा के अभिषेक का अभाव है। इसलिए संत पौलुस ने कहा, कारापाल से वो कहा, हानि मत कीजिए, अपनी हानि मत कीजिए, हम सब इधर है। इसलिए प्रिय मित्रों, अभी ये कारापाल से ये ऑफिशियल, मतलब ये कर्मचारी अभी मांगते हैं प्रार्थना और आशीष के लिए, आनंद के लिए क्या करना है। पेतरुस ने कहा, आपके जीवन में आत्मा के अभाव कैसे आपको पहचानना, मतलब आप सबसे पहले यीशु मुक्तिदाता, वो यीशु पर विश्वास करो। परिवार बच जाने के लिए, परिवार में मुक्ति मिलने के लिए आपको और आपके परिवार को, मतलब केवल आपको नहीं, आपके परिवार, ये यीशु मुक्तिदाता है। कैसे मुक्ति बन गए हैं? हम सबों के लिए मुक्तिदाता यीशु, हमारे पापों के लिए, हमारे पूर्वजों के लिए, हमारे सारे ये साथी लोगों के लिए, सारे इंसान, ये हर इंसान के पाप वो हराने वाला शैतान को उसने परास्त किया है। इसलिए जो हमारे विरुद्ध ऐसे धर्म ग्रंथ में लिखा है, हमारे विरुद्ध जो लिखा है, वो उसके कांट पर लटक कर, क्रूस के कांट पर लटक कर हमें ये बदबत्र से मुक्त कर दिया है। हम मुक्ति पाया है, हम मुक्ति पाया है, हम स्वतंत्र बन गए। प्रिय मित्रों, ये संदेश पौलुस द्वारा ये शतपति ने सुनकर ओ क्या किया, मेरे घर में आओ। वो कारापाल वो इनवाइट करते हैं, मेरे घर में आओ। मतलब कारापाल वो अच्छा एजुकेशन, उसका अच्छा जॉब, सैलरी मिलते हैं, अच्छा पत्नी और बच्चे सब है, लेकिन किसी को शांति नहीं है, इसलिए वो घर में लेके आया है। वह यीशु पर विश्वास किया है। इसलिए हम वचन में हम पढ़ते, तब उसने पौलुस और सीलस की अपने यहाँ ले जाकर भोजन कराया और अपने सारे परिवार के साथ आनंद मनाया, क्योंकि उन्होंने ईश्वर में विश्वास किया था। ईश्वर में विश्वास किया था। मित्रों, इसलिए ऐसे संदेश द्वारा
हम प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले हम, यीशु मेरा कौन है, मेरे जीवन में क्या करते हैं और मेरे जीवन में क्या बदलापन प्रभु द्वारा, यीशु द्वारा हो जाते हैं। प्रिय मित्रों, विश्वास कीजिए, पाप हमको वो क्षमा देता है, रोग बीमारी को वो दूर करते हैं और आध्यात्मिक जीवन में जो जो बाधा है वो दूर करते हैं और हमारे जीवन मतलब ये संसार के लिए आनंद जीवन प्राप्त करने के लिए आत्मा देता है। ये आत्मा द्वारा हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, दूसरे एक व्यक्ति को हम प्रभु के पास लेके आने के लिए। अभी संत पौलुस कौन था? अत्याचारी था। अभी ये संत पौलुस एक कर्मचारी को, कारापाल को लेके आते हैं। यीशु पर आप विश्वास कीजिए, आपके जीवन में आनंद, बच्चों के जीवन में आनंद, परिवार में आनंद, आशीष इसलिए है। प्रिय मित्रों, वो बंधन तोड़े है, इसलिए हम मिलजुल कर गाएंगे, वो बंधन तोड़े है। प्रभु यीशु हमारे साथ है, वो मुक्तिदाता है, वो शैतान भाग गए हैं, यीशु मुक्ति दिया है, मुक्ति का स्रोत प्रभु यीशु आया है। हम विश्वास करते हुए इस आशीष में, विशेष आज ये वचन द्वारा मार्क प्रेरित चरित्र अध्याय 16 पद संख्या 31, आप प्रभु ईसा में विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। ये वचन हम स्वीकार करते हुए हम आशीष पाएंगे। बंधन तोड़े है, बंधन तोड़े है, यीशु जी आया, वो बंधन तोड़े है, बंधन तोड़े है, बंधन तोड़े है, यीशु जी आया, वो बंधन तोड़े है, वो खून बहाया, हम मुक्ति पाया, शैतान को भगाया, यीशु बंधन तोड़े है, वो खून बहाया, हम मुक्ति पाया, शैतान को भगाया, यीशु बंधन तोड़े हैं, बंधन तोड़े हैं, बंधन तोड़े हैं, यीशु जी आया, वो बंधन तोड़े हैं, बंधन तोड़े हैं, बंधन तोड़े हैं, यीशु जी आया, वो बंधन तोड़े हैं, वो खून बहाया, वो मुक्ति पाया, शैतान को भगाया, यीशु बंधन तोड़े हैं, वो खून बहाया, हम मुक्ति पाया, शैतान को भगाया, यीशु बंधन तोड़े हैं। पावन लहू द्वारा, पावन लहू द्वारा छुटकारा मिले, छुटकारा मिले, पावन लहू द्वारा, पावन लहू द्वारा छुटकारा मिले, छुटकारा मिले, पावन लहू द्वारा, पावन लहू द्वारा चंगाई मिले, चंगाई मिले, पावन लहू द्वारा, पावन लहू द्वारा चंगाई मिले, चंगाई मिले। आराधना, आराधना, आबा पिता की आराधना, 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 आबा पिता की आराधना, 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 यीशु मसीह की आराधना, 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 यीशु मसीह की आराधना, 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 पावन आत्मा की आराधना, 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 पावन आत्मा की आराधना, 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 यीशु मसीह की आराधना, 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 यीशु मसीह की आराधना। आराधना करते हैं जो बंदी गृह में, जो बड़े दुख संकट में, जो बड़े समस्याओं में, दुख और दर्द में। प्रिय मित्रों, संत पौलुस और सीलस हमें सिखाते हैं, वो कैदी गृह में स्तुति करो, प्रार्थना करो, विश्वास, विश्वास से प्रार्थना करो, हिम्मत ना हारे, स्तुति करो। प्रभु हमारे साथ है, यीशु हमारे साथ है, वो
पवित्र लहू का संरक्षण मांगना है। पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए हम प्रार्थना करना है। ओ प्रभु हमारे साथ है और साथ है। ओ हमें छुड़ाने के लिए प्रभु साथ है, बचाने के लिए प्रभु साथ है। प्रभु मुझे बचाइए। हालेलुया हालेलुया, आराधना आराधना, हालेलुया 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 हालेलुया, आराधना 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 आराधना, यीशु की आराधना आराधना आराधना, यीशु की आराधना। प्रिय मित्रों, ये सुंदर दिन हमारे लिए प्रभु दिया है, मतलब एक सुंदर संदेश प्रभु हमको प्रदान किया है। हम कितने दुख में होगा, कितने समस्या में होगा, बहुत देरी लोग आत्महत्या प्रेरणा में है और बहुत देरी लोग दुख और संकट और निराशा में बढ़ गए हैं। बहुत देरी लोग ऐसे अपने परिवार में अभिशाप के कारण जीने के लिए आग्रह भी नहीं है। प्रिय मित्रों, एक काराबाल ऐसे निर्णय लिया आत्महत्या करने के लिए। संत पौलुस ने जोर से कहा, अपने हानि मत कीजिए। तुम प्रभु ईसा में विश्वास करो, प्रभु ईसा में विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। यीशु, मेरे यीशु मेरे घर में आई है, मेरे जीवन में आई है, पवित्र आत्मा के अभिषेक कर दे। प्रिय मित्रों, इसलिए कितने बड़े पाप द्वारा, समस्याओं द्वारा, हमारे पूर्वजों द्वारा जो जो परेशानी घर में, आज हम ये वचन स्वीकार करेंगे और ये वचन पूरा घर में और घर के बाहर और चलते हुए कितने सकते उतने प्रार्थना करेंगे। और ये अध्याय 9, अध्याय 10, अध्याय 11 वो सब हम पढ़ते हुए, और अभी आज 16, ये चैप्टर 16 में इतना संदेश, बड़ा संदेश दिया है। परिवार में शांति के लिए क्या करना, चंगाई के लिए क्या करना, मुक्ति के लिए क्या करना, केवल यीशु, उसका नाम, यीशु का नाम और चंगाई के लिए है, छुटकारा के लिए है। ओ यीशु, मेरे यीशु, ओ जीवन में वो मेरा सब कुछ है यीशु, वो मेरा मालिक है यीशु, स्वीकार करो। ओ प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। प्रभु मुझे शुद्ध कीजिए, मेरे परिवार को शुद्ध कीजिए, मेरे तन मन को शुद्ध कीजिए, मेरे जीवन में आशीष बरसा दे, कृपा बरसा दे। जीवित प्रभु, जीवितों का प्रभु, आनंद बरसा दे, आशीष बरसा दे। ओ प्रभु, आत्मा आत्मा दीजिए, आग से भर दे मेरे परिवार में। प्रभु एक नया अभिषेक हम मांगते हैं, एक नया आशीष के लिए हम मांगते हैं। अभिषेक प्रदान कीजिए। यीशु आइए, यीशु आइए, यीशु आइए, वो यीशु आइए, यीशु आइए, यीशु आइए, यीशु आइए। पुकारिए, यीशु नाम पुकारिए। कितने ऐसे, एक उदाहरण, एक जन्म से अंधा प्रभु यीशु को, दाऊद का पुत्र मुझ पर दया कीजिए, वो पुकारते हुए, यीशु मेरे जीवन में आइए, आंख खोल दे, मेरे हृदय खोल दे, मुझे शुद्ध कीजिए, मुझे चंगा कर दे। ऐसे जो कितने लोग प्रार्थना किया, ओ मिलजुल कर हम प्रार्थना करेंगे। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। यीशु, इस
वक्त यीशु नाम, जो प्रभु का नाम यीशु नाम लेते हुए प्रार्थना करते हैं, उसके जीवन में प्रभु आशीष बरसाते हैं, बंधन दूर करते हैं, आशीष बरता है। ओ प्रभु छुटकारा दे, छुटकारा दे। यीशु जी आया, वो बंधन खोले है। वो यीशु आया है, बंधन तोड़ दिया है, बंधन तोड़ दिया है। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। आराधना 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 आत्मदाता आत्मदाता आराधना आत्मदाता आत्मदाता आराधना आत्मदाता आत्मदाता आराधना आत्मदाता आत्मदाता आराधना जीवन दाता जीवन दाता 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 आराधना चंगाई दाता आराधना चंगाई दाता आराधना चंगाई दाता आराधना चंगाई दादा आराधना छुटकारा दादा आराधना छुटकारा दादा आराधना छुटकारा दादा आराधना छुटकारा दादा आराधना। मिलजुल कर अभी स्तुति करेंगे। अभी प्रभु स्पर्श करते हैं शरीर में और हर बीमारी पर प्रभु का आशीष के लिए, चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए प्रार्थना करें। स्टमक पेन और स्टमक और पेट के नीचे का ये बड़ा समस्या और प्रभु अच्छा करते हैं। प्रभु गर्भदान, कितने लोग प्रभु गर्भधारण करने के लिए बच्चा नहीं ऐसे प्रार्थना प्रभु अच्छा कीजिए। और कितने परिवार में अशांति है, पाप का बंधन है, नशे का बंधन है, लड़ाई झगड़ा है और उन्नति नहीं है, आर्थिक तनाव है। प्रभु स्पर्श कीजिए, बाधाएं दूर कीजिए। जो बाधा है, जो विषय में सफलता नहीं, उन्नति नहीं, प्रभु ऐसे बंधन दूर कीजिए, आशीष दीजिए। परिवार में पूर्वजों के जीवन में प्रभु स्पर्श कीजिए, शोधक आत्माओं के लिए प्रभु स्पर्श कीजिए, आशीष दीजिए। हालेलुया। आराधना 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 आराधना। पावन लहू से धो दे, पावन लहू से धो दे। चेस्ट पेन, छाती पर दर्द, बोझ, बहुत बोझ प्रभु आज हल्का ऐसे अच्छा करते हैं। कितने टेंशन प्रभु दूर करते हैं। विश्वास कीजिए। ओ प्रभु हमारे बच्चों पर, युवाओं पर, माँ बाप, हमारे रिलीजियस सिस्टर्स, फादर्स और हमारे सेवक और देश के अधिकारियों पर प्रभु पावन आत्मा के अभिषेक, पावन लहू से धो दे, पावन लहू से धो दे, पावन लहू से धो दे, पावन लहू से
एलर्जी बीमारी प्रभु अच्छा करते हैं। विशेष ऐसे पैर में बार बार ऐसे एलर्जी बीमारी, स्किन डिसीज, और प्रभु अच्छा करते हैं। प्रभु का नाम और मेरे घर में आइए और मेरे तन में आइए, मेरे मन में आइए, मेरे जीवन में आइए। पवित्र आत्मा का अभिषेक, नया अभिषेक, वरदान, प्रभु के वरदान, दर्शन, प्रभु से आशीष, प्रभु का वचन, प्रभु की शक्ति प्राप्त करने के लिए मिलजुल कर हम करेंगे प्रार्थना। पावन लघु से दो दे, पावन लघु से दो दे, पावन लघु से मुझे दो दे, मुझे दो दे, मुझे शुद्ध कीजिए, माफ कीजिए, माफ कीजिए, माफ कीजिए। पावन गावों से मुझे चंगा कर दे, पावन गावों से मुझे चंगा। और रोगी रोग जोर से गाइए, पावन गावों से चंगा कर दे। फिर से दिल से, हृदय की गहराई से गाइए मेरे परिवार में। और जो रोगी लोग, जो ऐसे चंगाई चाहते हैं, जो मेरे प्रार्थना द्वारा चंगाई करने के लिए और मेरा उत्तरदायित्व है, सब प्रभु के आगे समर्पण करते हुए, रोगियों को समर्पण करते हुए, पावन गावों से चंगा कर दे, पावन गावों से चंगा कर दे, पावन आत्मा से भर 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 दे। हम सिर झुकाकर ये प्रार्थना मिलजुल कर हम करते हैं। प्रभु पर विश्वास करो तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।